किसी ने उसे कभी देखा नहीं, किसी ने उसका नाम नहीं सुना। लेकिन एक दिन दुश्मन का परमाणु प्लांट अचानक बंद हो गया, बिना विस्फोट, बिना अलार्म, किसी सुराग के। कई देशों ने सोचा यह चमत्कार था, लेकिन सच में वह चमत्कार था रॉ का। रॉ भारत की वो एजेंसी जिसके काम के सबूत कभी सामने नहीं आते और जिनके किस्से सिर्फ फाइलों के भीतर मर जाते हैं। आज हम उन्हीं किस्सों को खोलने जा रहे हैं। वो मिशन जो इतिहास ने कभी लिखा ही नहीं, पर जिनके बिना भारत आज इतना सुरक्षित नहीं होता। कहानी 1970 के दशक की है। पाकिस्तान के अंदर रॉ का एक एजेंट था। नाम किसी को पता नहीं, चेहरा किसी ने नहीं देखा, बस कोड नेम था शैडो मैन। कहते हैं वो पाकिस्तान में 10 साल रहा। पाकिस्तानी भाषा, रहन सहन, खान पान सब कुछ सीख गया। यहां तक कि उसने खुद को इतना बदल लिया कि भारतीय खुफिया एजेंसियों को भी उसकी पहचान शक के बिना नहीं होती। एक रात पाकिस्तान भारत पर एक बड़ा हमला करने वाला था। देश का नक्शा बदल सकता था, लेकिन ठीक हमले से 24 घंटे पहले पूरे ऑपरेशन के ब्लूप्रिंट रॉ के दिल्ली हेडक्वार्टर्स पहुंच जाते हैं और उस फाइल के ऊपर सिर्फ 2 शब्द लिखे होते हैं, फ्रॉम द शैडो मैन। दुश्मन को आज तक नहीं पता उसके सबसे बड़े राज किसने भारत तक पहुंचाए। 1971 की लड़ाई से पहले रॉ ने एक ऐसा ऑपरेशन किया जो आज भी दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस मिशनों में गिना जाता है। रॉ ने पाकिस्तान में अपने एजेंटों द्वारा उनके सैनिकों का मूवमेंट, हथियारों की सप्लाई, कोडेड वायरलेस मैसेज सब इंटरसेप्ट करना शुरू कर दिया। कहते हैं रॉ ने पाकिस्तान की सेना को अंधा और बहरा कर दिया था। भारत के सैनिक हर दिन पाकिस्तानी मूवमेंट पहले से जानते थे। जिस युद्ध को पाकिस्तान जीत समझ रहा था, उसकी हार रॉ पहले ही लिख चुका था। एक राव एजेंट अफगानिस्तान में अंडरकवर था, कोड नेम अर्जुन। वो एक छोटे से होटल में रिसेप्शनिस्ट बनकर काम करता था, पर असली काम था तालिबान के आने जाने वालों पर नजर रखना। एक दिन उसे पता चलता है भारत के एक बड़े शहर पर हमला होने वाला है। हमले के मास्टरमाइंड उसी होटल में छिपकर प्लान बना रहा है। अर्जुन अकेला था, हथियार नहीं, बैकअप नहीं और बाहर 11 तालिबानी गार्ड। लेकिन उसने भागने की बजाय एक चुपचाप चलने वाली जंग लड़ने का फैसला किया। कहते हैं उस रात होटल से सिर्फ एक ही आदमी जिंदा निकला, अर्जुन। और उसके हाथ में एक बैग था जिसमें भारत को बचाने वाली पूरी साजिश की फाइल थी। भारत में हमला रोक दिया गया। नेपाल के छोटे से शहर में रॉ का एक एजेंट दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रख रहा था। एक दिन उसे पता चला भारत में बम धमाकों के लिए फंडिंग इसी शहर से जा रही है। उसने बिना आवाज किए, बिना किसी एक्शन सीन के, सिर्फ दिमाग से दुश्मन का पूरा नेटवर्क तोड़ दिया। एक के बाद एक बैंक अकाउंट ब्लॉक, लोग गायब, फोन बंद और भारत में फंडिंग शून्य। नेपाल को आज तक नहीं पता कौन था वो आदमी और उसने ये सब कैसे किया। रॉ एजेंट का जीवन फिल्मों जैसा नहीं होता। वो घर से निकलते हैं पर ये नहीं जानते कि वापस लौटेंगे या नहीं। उन्हें अपना नाम भूलना पड़ता है, अपनी पहचान मिटानी पड़ती है। यहां तक कि परिवार भी नहीं जानता वो किस मिशन पर है। अगर वो पकड़े जाएं, सरकार भी नहीं कह सकती कि हाँ ये हमारा आदमी है। उनकी जीते देश को मिलती है, पर उनके नाम इतिहास में नहीं लिखे जाते। आज रॉ दुनिया की शीर्ष 10 खुफिया एजेंसियों में गिनी जाती है। दुश्मन चाहे सीमा पर छुपा हो या सोशल मीडिया पर, रॉ की नजर हर जगह है।
ये एजेंसी आवाज नहीं करती, ट्रेंड नहीं बनाती, बस काम करती है। और काम भी ऐसा जो रातों की नींद और दुनिया की राजनीति दोनों बदल देता है। रॉ के बारे में जितना आप जानते हैं वो सिर्फ एक बूंद है, बाकी समंदर गुप्त है। क्योंकि रॉ का असली काम दुनिया को बताना नहीं, भारत को सुरक्षित रखना है। और याद रखिए, जब हम चैन से सोते हैं, कोई है जो जागकर भारत की रक्षा कर रहा है। वो है रॉ।